जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी थी और पहला जो विषय हमने लिया था राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, वो लिया था दोस्तों राजस्थानी भाषा, बोलियां एवं साहित्य। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने राजस्थानी भाषा के इतिहास को समझने की कोशिश की थी। उसके संबंध में हमने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जैसी पुस्तक, जो कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की पुस्तक है, उसका जिक्र किया था। इसके अलावा दोस्तों एलपी टेसीटोरी का हमने जिक्र किया था, उद्योतन सूरी का हमने जिक्र किया था, अबुल फजल का हमने जिक्र किया था, के एम मुंशी का हमने जिक्र किया था। इस प्रकार से दोस्तों हमने काफ़ी बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित, ये इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बैकग्राउंड अपना तैयार कर लिया है। आज हम विधिवत रूप से राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोलियां बोली जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां यानी कि क्षेत्रीय बोलियों का अर्थ है दोस्तों कि क्षेत्र विशेष में जो बोलियां या फिर जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, क्षेत्रीय बोलियां कहते हैं। इसमें हम दोस्तों पहला विषय ले रहे हैं हमारी चर्चा का मारवाड़ी। मारवाड़ी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की भाषा मानी जाती है। पिछले वाले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की भाषा मानी जाती है। क्या महत्वपूर्ण बात है दोस्तों मारवाड़ी के संबंध में, थोड़ी सी उसकी चर्चा करना चाहेंगे। मारवाड़ी हमारे राजस्थान की प्रधान भाषा या फिर मानक भाषा मानी जाती है। संपूर्ण राजस्थान में अगर क्षेत्रफल के लिहाज से और वैसे भी जन समुदाय के लिहाज से सर्वाधिक अगर किसी भाषा को बोला जाता है तो वो भाषा है दोस्तों मारवाड़ी। मारवाड़ी का जो साहित्य है काफी समृद्ध मिलता है और मारवाड़ी के जो साहित्य को हम डिंगल के नाम से भी जानते हैं। और मारवाड़ी की दोस्तों अनेक सारी बोलियां भी हैं जिनका जिक्र भी अभी हम थोड़ी देर बाद में कर ही लेंगे। पहले बेसिक चीजें लिख लेते हैं। तो इसे राजस्थान की दोस्तों मानक प्रधान बोली माना जाता है, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है और प्रथम स्थान पर है दोस्तों ये बोली वर्तमान में, यानी कि मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, प्रथम स्थान पर है। मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य की रचना हुई है दोस्तों वो काफी समृद्ध साहित्य है और उस साहित्य को डिंगल के नाम से भी जाना जाता है। कि मारवाड़ी भाषा का साहित्य कौन सा साहित्य है, डिंगल साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी भाषा की दोस्तों अनेक सारी बोलियां हैं, उनका भी जिक्र हम करना चाहेंगे। कौन कौन सी बोलियां हैं मारवाड़ी भाषा की? मारवाड़ी भाषा की दोस्तों मेवाड़ी है एक तो बोली। कौन सी है दोस्तों? एक तो मेवाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों बागड़ी है, शेखावटी है, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, नागौरी, खेराड़ी, इसके अलावा प्यारे दोस्तों गोड़वाड़ी। ये क्या लिखा है दोस्तों मैंने? मारवाड़ी एक बोली है, इस बोली की अनेक सारी उप बोलियां हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों मारवाड़ी की ये क्या है, उप बोलियां है। ये उप बोलियां यानी कि मारवाड़ी से निकलने वाली बोलियां हैं, इस वजह से इनको मारवाड़ी की उप बोलियां भी कह दिया जाता है। कौन कौन सी है मारवाड़ी की उप बोलियां? मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावटी है, नागौरी है, खेराड़ी है और गोरवाड़ी है। अब इनके संबंध में भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, बागड़ी कहाँ पर बोली जाती है, इसी प्रकार से ये सभी भाषाएं कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है। अच्छा, अगर हम दोस्तों इसके संबंध में बात करें कि मारवाड़ी भाषा कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, पहले हम मारवाड़ी का ही जिक्र करें। तो मारवाड़ी बोली जाती है दोस्तों एक तो जोधपुर में बोली जाती है, पाली में बोली जाती है, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर। यानी कि दोस्तों मारवाड़ी भाषा जोधपुर, पाली,
बीकानेर, सिरोही तथा जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। संपूर्ण जिले में नहीं बोली जाती, ये बात सत्य है, लेकिन इन्हें ये जो जिले हैं इनके अधिकांश क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है। मारवाड़ी भाषा का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों जोधपुर में बोला जाता है, यानी कि शुद्ध रूप से मारवाड़ी भाषा का जो सबसे शुद्ध रूप है वो तो जोधपुर में बोला जाता है। इसके अलावा पाली है, बीकानेर है, सिरोही है, जैसलमेर है, इनमें भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक तथा प्रधान बोली है। इसके अलावा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जन समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। मारवाड़ी भाषा का साहित्य डिंगल साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़ी बोली की जो अन्य उपबोलियां हैं दोस्तों, मतलब मारवाड़ी से जो बोलियां निकली है उनको मारवाड़ी की उपबोलियां कहा जाता है, जैसे कि मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, नागौरी, खेराड़ी और गोड़वाड़ी। अब इनके संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे। पहले अगर हम मारवाड़ी की बात करें तो ये लिख ही चुके हैं हम। इसको दोस्तों हम नक्शे के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। कौन सी भाषा दोस्तों? मारवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो एक तो ये जोधपुर रहा अपना, यहाँ पर बोली जाती है। जोधपुर के नीचे ये जो पाली है यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये बीकानेर हो गया, यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये सिरोही हो गया अपना, यहाँ पर भी बोली जाती है। पूरे सिरोही में नहीं बोली जाती है, लेकिन सिरोही के कुछ भागों में तो बोली ही जाती है, तो उसको भी अपने को लिखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जैसलमेर हो गया, यानी कि मारवाड़ी बोली जोधपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही इनमें बोली जाती है। अब मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनकी चर्चा अब हम करना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों मेवाड़ी है, इधर लिख लेते हैं इसको। दोस्तों हमारी जानकारी का स्रोत भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जैसे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी आदि। इस वजह से अगर आपके नोट्स या फिर आपकी गाइड में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी का स्रोत तो प्रमाणिक पुस्तकें रही। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पड़ी हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें पड़ी हुई है, एनसीईआरटी वगैरह, तो वो हमारी जानकारी का स्रोत है। चर्चा करते हैं, मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? दोस्तों मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, पहले समझ लेते हैं मेवाड़ी भाषा में क्या खास बात है। मेवाड़ी भाषा दोस्तों, इसमें नी शब्द का बहुत सारी बार अपने को प्रयोग देखने को मिलता है। कौन से शब्द का? नी शब्द का मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी उपबोली में या फिर मेवाड़ी बोली में नी शब्द का प्रयोग बार बार देखने को मिलता है। जैसे मारवाड़ी भाषा में दोस्तों सा शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, उसी प्रकार मेवाड़ी भाषा में नी शब्द का प्रयोग अपने को अधिकतर बार देखने को मिलता है। जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पधारो सा, ऐसे कहते हैं ना, पधारो सा। तो मारवाड़ी भाषा में जो सा शब्द का इस्तेमाल ज्यादा मिलता है, और मेवाड़ी जो बोली है इसमें नी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा मिलता है। दोस्तों महाराणा कुंभा के समय दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना हुई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना हुई थी, और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दोस्तों मेवाड़ी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। मेवाड़ी भाषा दोस्तों, मेवाड़ी भाषा में नी शब्द का अधिक इस्तेमाल होता है। महाराणा कुंभा के द्वारा जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई गई थी उसमें मेवाड़ी भाषा का ही प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ी भाषा का स्थान तो कैसा है? पहला है संपूर्ण राजस्थान में, और दूसरा स्थान किसका है? मेवाड़ी का है। यानी कि क्षेत्रफल या फिर जनसंख्या के बाहुल्य की लिहाज से मेवाड़ी भाषा राजस्थान में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा या फिर बोली है। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों मेवाड़ी भाषा? उदयपुर में बोली जाती है। उदयपुर में मेवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप बोला जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद और दोस्तों चित्तौड़गढ़, मेवाड़ी भाषा उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। दोस्तों ऐसे आपको जानकारियां अपने मस्तिष्क में स्मृति बनाने में शायद कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है,
लेकिन आप ऐसे याद मत करो इनको, आप एक मैप लेके बैठो और मैप लेके जब आप बैठोगे तो मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ कि उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, तो उस मैप में उन स्थानों को देखते हुए भी चलो आप। तो मैप के साथ अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो मेरा ऐसा अनुभव है कि आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें याद हो सकती हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इनको भूलने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही सही यहाँ से। देखो, मेवाड़ी भाषा दोस्तों उदयपुर में बोली जाती है। उदयपुर कहाँ रहा अपना, ये उदयपुर में बोली जाती है। भीलवाड़ा में बोली जाती है दोस्तों, ये भीलवाड़ा हो गया अपना। राजसमंद में बोली जाती है, ये राजसमंद हो गया अपना। चित्तौड़ में बोली जाती है, ये चित्तौड़ हो गया अपना। यानी कि कोई भी जो बोली है दोस्तों वो किसी एक जिले में बोली जाती है, दूसरे जिले में भी बोली जाती है, तीसरे जिले में बोली जाती है, लेकिन वो जो जिले होंगे दोस्तों वो पास पास ही होंगे, तभी तो उस भाषा का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ रहा होगा। यानी कि अगर एक भी बोली एक से अधिक जिलों में बोली जा रही है, इसका मतलब वो जिले क्या होंगे, पास पास होंगे। इस वजह से मैं आपको राजस्थान का मैप लेकर बैठने की सलाह दे रहा हूँ, ताकि आपको इनको रिकॉल करने में आसानी हो। मेवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यहाँ पर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके बाद में दोस्तों कौन सी है, बागड़ी बोली है। बागड़ी बोली या फिर बागड़ी उपबोली, किसकी उपबोली है दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोली है। बागड़ी बोली जाती है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर जगह कम है दोस्तों, इस वजह से मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बागड़ी भाषा में दोस्तों 6 शब्द का इस्तेमाल कम होता है, इसके अलावा 6 शब्द का इस्तेमाल भी कम होता है। च और 6 के स्थान जगह पर दोस्तों यहाँ पर 6 शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। बागड़ी भाषा यानी कि बागड़ी शब्द आया कहाँ से, वागड़ से आया। और वागड़ किसे कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है वो वागड़ कहलाता है, बागड़ कहलाता है। यानी कि दोस्तों बागड़ी भाषा एक तो अपने डूंगरपुर हो गया तो डूंगरपुर में बोली जाती है, इसके अलावा बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी कि निकट के जिलों में बागड़ी भाषा बोली जाती है या फिर बागड़ी बोली जाती है। उसके बाद में दोस्तों शेखावटी का अर्थ क्या होता है, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर, इन तीनों को मिलाकर हम शेखावटी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर राव शेखा तथा राव शेखा के वंशजों ने ही शासन किया, इस वजह से ये संपूर्ण क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाने लगा। तो शेखावटी कहाँ कहाँ पर बोली जाएगी दोस्तों, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यानी कि चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में शेखावटी बोली जाती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे है अपनी नागौरी कहाँ पर बोली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है नागौर में बोली जाएगी, यानी कि नागौर में नागौरी बोली जाती है। खेराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, खेराड़ी बोली जाती है जहाजपुर भीलवाड़ा में, यानी कि जहाजपुर एक तहसील है, कहाँ पर है ये, भीलवाड़ा में। इसके अलावा टोंक का एक क्षेत्र दोस्तों, वहां पर भी ये बोली जाती है। एक तो खेराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में है, जहाजपुर भीलवाड़ा। और इसके अलावा दोस्तों देवली, और ये देवली कहाँ की है, टोंक की देवली है। टोंक देवली में खेराड़ी भाषा बोली जाती है। इस खेराड़ी बोली में दोस्तों या फिर खेराड़ी भाषा में हर शब्द का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलता है, हर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। मारवाड़ी की जो अंतिम उपबोली है दोस्तों, उसका नाम क्या लिख रखा है हमने, गोड़वाड़ी। और गोड़वाड़ी शब्द कहाँ से आया है, गोड़वाड़ से आया है, यानी कि गोड़वाड़ी बोली गोड़वाड़ प्रदेश में बोली जाती है। गोड़वाड़ प्रदेश क्या होता है दोस्तों, लूणी नदी का बेसिन गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। और इसमें लूणी नदी के पास में जो कस्बा है निकटतम वो कौन सा है, बालोतरा है। बालोतरा कहाँ पर है, बाड़मेर में, यानी कि बाड़मेर में हम कह सकते हैं। इसके अलावा बालोतरा, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है, गोड़वाड़ी। हम कह सकते हैं दोस्तों लूणी नदी के बेसिन में, यानी कि गोड़वाड़ प्रदेश में, यानी कि बाड़मेर साइड पर कौन सी भाषा का इस्तेमाल या फिर कौन सी बोली का इस्तेमाल होता है दोस्तों, गोड़वाड़ी का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है।
तो दोस्तों ये जो हमारी चर्चा है अभी तक किसके बारे में की है, मारवाड़ी के बारे में की है और मारवाड़ी की उपबोलियों के बारे में की है, जैसे कि मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, नागौरी, खेराड़ी और गोड़वाड़ी। आपको याद नहीं हो रहा हो दोस्तों तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार इनको समझने की कोशिश करो, उसके बाद में आप जब समझ रहे हो इनको तो मैप के साथ आप इनको याद करने की कोशिश करो। जब आप नक्शे के साथ याद करोगे ना दोस्तों तो आपको आसानी होगी याद करने में और आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब हम दोस्तों थोड़ी सी चर्चाओं को और विस्तार देना चाहते हैं। अब हम मारवाड़ी के अलावा दूसरी भाषा का भी जिक्र करना चाहते हैं या फिर दूसरी बोली का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। दोस्तों मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रिपीट करने में अपने जो लेक्चर है, जो वीडियो बन रहा है लेक्चर का, उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लेंथ ज़्यादा हो जाए तो बच्चे क्या है कि देखने में भी बोरिंग महसूस करते हैं थोड़ा सा। तो लेंथ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बन जाए, जल्दी बन जाए, ताकि आपको भी देखने में बोरियत कम महसूस ना हो। इस वजह से दोस्तों मैं किसी भी चीज़ को एक बार ही बोलूँगा। कोई चीज़ अगर ऐसा लगेगा कि 2 बार बोलने की आवश्यकता है तो बोल देंगे। बाकी अगर आपको एक बार अगर मैं बोलता हूँ और आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप वापस वीडियो को जहाँ से आपको कम समझ में आया हो वहाँ से स्टार्ट करके वापस चला सकते हो, यानी कि वापस रिवाइंड कर सकते हो आप लेक्चर को। इसके अलावा स्पीड का ये है कि स्पीड आपको स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा सकते हो, यूट्यूब पे ऑप्शन मिलते हैं अपने को। और ज़्यादा तो मेरे ख्याल से लगेगी नहीं, स्पीड अपनी नॉर्मल ही है तो कम करने की आपको आवश्यकता मेरे ख्याल से महसूस नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं ढूंढाड़ी बोली। ये जो ढूंढाड़ी बोली है दोस्तों, ये ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाती है। ढूंढाड़ प्रदेश में एक तो अपना जयपुर आ गया, इसके अलावा दोस्तों ये अजमेर तथा टोंक में भी बोली जाती है। अजमेर एवं टोंक में भी इस भाषा का इस्तेमाल अपने को देखने को मिलता है। ढूंढाड़ी भाषा की कौन कौन सी उपबोलियां हैं, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी हम करना चाहेंगे। कौन कौन सी दोस्तों इसकी उपबोलियां हैं? एक इसकी उपबोली है हाड़ौती, एक तो इसकी उपबोली है दोस्तों हाड़ौती, एक है दोस्तों इसकी तोरावटी, एक है दोस्तों इसकी राजावटी, एक है दोस्तों इसकी नागर चाली। कौन चाली? नागर चाली। इसके अलावा दोस्तों अजमेरी और किशनगढ़ी, ये सभी क्या है? उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां प्यारे दोस्तों? ये ढूंढाड़ी बोली जो कि जयपुर तथा जयपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। मुख्य तौर पर ये जयपुर में ही बोली जाती है। इसके अलावा अजमेर तथा टोंक में भी इस भाषा का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, इस बोली का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ढूंढाड़ी की दोस्तों उपबोलियां कौन सी है? उपबोलियां का अर्थ होता है दोस्तों जो मुख्य बोली से निकली, यानी कि ये जो बोलियां मैंने लिखी है आपके सामने, ये किससे निकली है? ढूंढाड़ी से निकली है। तो एक तो हाड़ौती है, तोरावटी है, राजावटी है, नागर चाली है, अजमेरी है और किशनगढ़ी है। हाड़ौती कहाँ कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। तो सिंपल सी बात होगी अपने लिए, तो ये कहाँ पर बोली जाएगी? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाएगी। कहाँ पर है दोस्तों? ये नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी। ये दोस्तों अपना कोटा हो गया दक्षिण पूर्व में, इसके अलावा ये बारा हो गया, ये झालावाड़ हो गया और ये बूंदी हो गया। बूंदी क्या लिखा आपने? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। सिंपल सी बात है। सूर्यमल मिश्रण का नाम आपने जरूर सुना होगा। सूर्यमल मिश्रण या फिर सूर्यमल मिश्रण, जो कि दोस्तों जिनका संबंध बूंदी से है। बूंदी का जो शासक था हाड़ा राजवंश, उनमें ये राज दरबारी भी थे। इनके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना भी की गई, हालांकि ज्यादा की गई होगी, लेकिन 2 प्रमुख है, 2 जिनका जिक्र बार बार होता है, वंश भास्कर और वीर सतसई।
तो दोस्तों जो सूर्यमल मिश्रण है या फिर सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने अपने ग्रंथों में हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तोरावटी का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? तोरावटी का अर्थ होता है कातली नदी का अपवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। इस क्षेत्र में तवर वंश के शासकों ने शासक किया, इस वजह से इस क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। कहां पर बोली जाती है तोरावटी? कातली नदी के अपवास क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों मुख्य तौर पर ये बोली जाती है खंडेला तहसील, जो कि कहां पर है? सीकर में, यानी कि सीकर के खंडेला तहसील में जो बोली जाती है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तोरावटी है उसका नाम। अब अगली कौन सी है दोस्तों? राजावटी। इसका ज्यादा जिक्र अपने को मिलता नहीं है, तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। नागरचैली महत्वपूर्ण है दोस्तों। नागरचैली कहाँ पर बोली जाती है, इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। नागरचैली दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है, इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। दोस्तों नागरचैली जो भाषा है ये बोली जाती है, दोस्तों अलीगढ़ और उनियारा। और अलीगढ़ और उनियारा कहाँ पर है? टोंक में है ये, यहाँ पर ये बोली जाती है। अलीगढ़ और उनियारा जो कि टोंक में है, वहाँ पर ये बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों बूंदी की जो नेनवा तहसील है, वहाँ पर भी नागरचैली भाषा बोली जाती है। अजमेरी भाषा अजमेर में बोली जाती है, और किशनगढ़ी भाषा अजमेर का जो एक क्षेत्र है किशनगढ़, वहाँ पर बोली जाती है। तो ये हमने ढूंढाड़ी का जिक्र कर लिया दोस्तों। अब इसको मैप के माध्यम से अगर हम समझाए तो समझा भी सकते हैं। ये देख लो, अब ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर। तो ये जयपुर हो गया अपना। अजमेर, तो ये अजमेर हो गया अपना दोस्तों, है ना। इसके अलावा टोंक, तो टोंक हो गया अपना। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी? हाड़ौती। तो हाड़ौती कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बात खत्म। तोरावटी, सीकर। और सीकर कहाँ पे है दोस्तों? ये सीकर हो गया अपना, है ना। सीकर के खंडेला तहसील में बोली जाती है। राजावटी का ज्यादा जिक्र है नहीं दोस्तों। और इसके अलावा नागरचैली, तो नागरचैली कहाँ पर बोली जाती है? टोंक के अलीगढ़ तथा उनियारा। तो ये टोंक हो गया दोस्तों, इसके अलीगढ़ तथा उनियारा में नागरचैली। इसके अलावा बूंदी की जो नेनवा तहसील है, वहाँ पर भी नागरचैली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अजमेरी और किशनगढ़ी अजमेर में बोली जाती है, तो ये भी चर्चा अपनी समाप्त हो चुकी है ना। अब उसके बाद में दोस्तों अगली बोली का नाम है मेवाती। क्या नाम है? मेवाती। अगली बोली का नाम है प्यारे दोस्तों मेवाती। मेवाती बोली दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली पे बोली जाती है। वीडियो की लेंथ में चेक कर लेते हो कितना टाइम होगा। 23 मिनट का दोस्तों लेक्चर हो चुका है अपना, और मेरे ख्याल से अभी पूरा हम आगे बढ़े अगर तो 30, 32, 35 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 32-33 मिनट तक ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसका अगर हम सेकंड पार्ट बनाएंगे तो फिर वही आधी चीज़ें छूट जाएगी। अभी फ्लो में सारी कवरी कर लेते हैं ना, ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, वैसे आसानी है। तीसरी बोली है दोस्तों अपनी मेवाती। कौन सी है भाई? मेवाती बोली जाती है दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी भागों में यह भाषा बोली जाती है दोस्तों, मेवाती भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती भाषा बोली जाती है। और मेवाती का अर्थ दोस्तों इन इलाकों से ही लिया जाता है वैसे भी, है ना। तो मेवाती भाषा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। ये जो भाषा है मेवाती, अब आप देख रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश के टच में आ गया। ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो इलाका है ये लगभग उत्तर प्रदेश के टच में आ गया। उत्तर प्रदेश के भी मथुरा के टच में आ गया है। इस वजह से दोस्तों मेवाती बोली में
ब्रज भाषा का भी अपने को प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का भी प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। संत लालदास जी ने अपनी जो रचनाएं हैं दोस्तों, या फिर संत लालदास जी ने जो अपने उपदेश दिए हैं, संत लालदास जी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो मेवाती भाषा में ही दिए। तो एक जानकारी आप ध्यान में रखें, संत लालदास जी द्वारा अपने उपदेश मेवाती भाषा में ही दिए गए। राजस्थान के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि संत लालदास जी द्वारा अपने उपदेश राजस्थान की कौन सी बोली में दिए गए। तो आपको क्या बताना है? आंसर मेवाती बोली में दिए गए थे। इसको मैप पे भी देख लेते हैं एक बार। मेवाती कहाँ पर? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और पूर्वी भाग आ गया दोस्तों राजस्थान का, इस वजह से ब्रजभाषा का प्रभाव रहेगा इस पर। और संत लालदास जी ने जो अपने उपदेश दिए वो मेवाती भाषा में दिए हैं। मेवाती भाषा की दोस्तों एक उपबोली मानी जाती है जिसका नाम है अहीरवाटी। अहीरवाटी। और इस अहीरवाटी को ही राठी भी कहा जाता है। अहीरवाटी को ही राठी भी कहा जाता है। मेवाती भाषा की उपबोली है जिसका क्या नाम है? अहीरवाटी या फिर राठी। कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों ये बोली? ये बोली जाती है कोटपूतली तहसील जो कि जयपुर में है। कोटपूतली तहसील जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों ये बोली जाती है बहरोड और मुंडावर तहसील में। बहरोड और मुंडावर तहसील में। बहरोड और मुंडावर तहसील कहाँ पर है? अलवर में है। यानी कि हम कह सकते हैं अहीरवाटी या फिर राठी जो भाषा है या बोली है वास्तव में उपबोली है। किसकी उपबोली है? मेवाती की उपबोली है। और कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? ये कोटपूतली जो कि जयपुर का इलाका है वहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा बहरोड तथा मुंडावर जो कि अलवर के इलाके हैं वहाँ पर बोली जाती है। एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं। ये जयपुर हो गया दोस्तों। जयपुर में एक तहसील है कोटपूतली तहसील, वहाँ पर अहीरवाटी बोली जाती है। इसके अलावा बहरोड और मुंडावर जो कि अलवर में है, यानी कि अलवर के जो बहरोड और मुंडावर इलाके हैं वहाँ पर अहीरवाटी भाषा बोली जाती है। दोस्तों हम्मीर रासों की रचना अलग अलग विद्वानों ने की है, जैसे महेश ने की है, सारंगधर ने की है, इसके अलावा जोधराज ने भी की है। लेकिन जोधराज ने जो हम्मीर रासो लिखा है वो अहीरवाटी भाषा में ही लिखा है। यहाँ से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जोधराज ने जो अपना हम्मीर रासो लिखा है, वो किस में लिखा है दोस्तों? अहीरवाटी या फिर राठी भाषा में लिखा है। इसके अलावा संत अली बख्श जिनको राजस्थान का रसखान कहा जाता है, इन्होंने अपने ख्यालों में ख्याल जो होते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने ख्यालों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? अहीरवाटी या फिर राठी भाषा का प्रयोग किया है। अहीरवाटी भाषा जो कि कोटपूतली तहसील जयपुर में बोली जाती है। इसके अलावा बहरोड तथा मुंडावर तहसील अलवर में बोली जाती है। क्या खास बात है? जोधराज ने अपने हम्मीर रासो नामक ग्रंथ में किस भाषा का इस्तेमाल किया है? अहीरवाटी भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा संत अली बख्श जिनको राजस्थान का रसखान कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी ख्यालों में कौन सी अहीरवाटी या फिर राठी बोली का प्रयोग किया है। अभी तक हमारी चर्चाएं ये रही हैं दोस्तों। अब हम कुछ और बोलियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कुछ और जो अन्य क्षेत्रीय बोलियां उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। लेक्चर की लेंथ देख लेते हैं एक बार, बोर तो नहीं हो गया दोस्तों। 29 मिनट का लेक्चर हो चुका है अपना, और 5 मिनट और रुको आप, बस 5 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट बनाएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी फ्लो में अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों अपना, उसमें हम राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में चर्चा कर लेंगे, जैसे पृथ्वीराज विजय, हम्मीर रासो, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो आधुनिक साहित्य हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा साहित्य वाला पोर्शन रहेगा। और इस लेक्चर तरह का हम पिछले लेक्चर में हमने राजस्थानी भाषा के विकास को समझने की कोशिश की थी। इस लेक्चर में हम राजस्थान की बोलियों को समझ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम राजस्थानी भाषा साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो
धूमधाम से कंप्लीट हो जाएगी। मालवी भाषा दोस्तों, मालवी कहाँ पर बोली जाती है ये मालवी? मालवी शब्द ही कहाँ से आया दोस्तों? मालवा से आया है। यानी कि ऐसी बोली जो कि मालवा क्षेत्र में बोली जाएगी। इलाका तो किसका है? राजस्थान का है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो टच रहेगा, यानी कि राजस्थान का ऐसा इलाका जो कि मध्य प्रदेश से टच करता है, वहाँ पर जो बोली बोली जाती है दोस्तों, उसको मालवी कहा जाता है। झालावाड़ और प्रतापगढ़ में मालवी बोली जाती है। झालावाड़ और प्रतापगढ़ में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। झालावाड़ और प्रतापगढ़ में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। ये रहा दोस्तों अपना झालावाड़, है ना, और ये रहा अपना प्रतापगढ़। यानी कि झालावाड़ और प्रतापगढ़ में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद में है दोस्तों सोंतवाड़ी। सोंतवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? सोंतवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों डग क्षेत्र और चौमहला क्षेत्र। डग और चौमहला क्षेत्र जो कि कहाँ पर है? झालावाड़ में। यानी कि झालावाड़ के डग और चौमहला क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? सोंतवाड़ी बोली जाती है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि डग और चौमहला के अतिरिक्त झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसके अतिरिक्त हाड़ौती बोली जाती है। सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा मालवी का भी जिक्र कर चुके हैं, तो मालवी भी बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी क्षेत्र में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बोलियां लगातार भारत में चेंज होती चली जाती है। और आरसी निगम के अनुसार तो 73 बोलियां संपूर्ण राजपूताना में बोली जाती हैं, जिनमें से हम कुछ का जिक्र कर ही रहे हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों सपाड़ी। कौन सी है? सपाड़ी। और सपाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? सवाई माधोपुर, इसके अलावा करौली। सवाई माधोपुर और करौली, यानी कि सवाई माधोपुर और करौली का वो इलाका जो कि मध्य प्रदेश को टच करता है। सवाई माधोपुर और करौली का वह इलाका जो कि मध्य प्रदेश को टच करता है, वहाँ पर सपाड़ी बोली जाती है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों ब्रज बोली। तो ब्रज बोली कहाँ बोली जाएगी? यानी कि राजस्थान का ऐसा इलाका जो कि उत्तर प्रदेश से सीधे टच में है। तो सीधे टच में तो कौन सा है भाई? सीधा टच में तो कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया, है ना। इसके अलावा भरतपुर हो गया। धौलपुर और भरतपुर में ब्रज बोली भी बोली जाती है, एकदम पूर्वी भागों में बोली जाती है। यानी कि भरतपुर तथा धौलपुर के एकदम ही पूर्वी भागों में ब्रज बोली भी बोली जाती है, क्योंकि मथुरा से टच में है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश की जो ब्रज बोली है उसका प्रभाव देखने को इन पे मिलेगा। ऐसे ही इसमें कोई अतिशयोक्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपनी लहंदा बोली। कौन सी बोली प्यारे दोस्तों? लहंदा बोली बोली जाती है दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में। हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? लहंदा बोली जाती है। यानी कि ये हो गया अपना श्री गंगानगर और ये हो गया अपना हनुमानगढ़। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये काफी पास में है, और हनुमानगढ़ तो काफी टच में है। किसके बहुत ज्यादा टच में दोस्तों? पंजाब के। यानी कि ये जो लहंदा बोली है इस पर पंजाबी भाषा का सीधा साधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के उन इलाकों में बोली जाती है जो कि पंजाब की बहुत ज्यादा टच में है। लहंदा का जिक्र हम कर चुके हैं। उसके बाद में है दोस्तों थली। क्या नाम है भाई? थली कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है दोस्तों बीकानेर में। बीकानेर में कौन सी बोली जाती है? थली बोली जाती है। इसके अलावा बीकानेर में मारवाड़ी भी बोली जाती है, लेकिन थली भी बोली जाती है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों देवड़ा वाटी। क्या नाम है भाई? देवड़ा वाटी। देवड़ा शब्द दोस्तों सिरोही के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर देवड़ा चौहानों ने शासन किया था, और इसी वजह से देवड़ा वाटी जो है वो सिरोही तथा सिरोही के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है।
सिरोही एवं सिरोही के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। सिरोही एवं सिरोही के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है ना। थैली कहाँ पर बोली जाती है? बीकानेर, ये हो गया अपना बीकानेर। और देवरावाटी सिरोही में। सिरोही कहाँ पर है भाई? ये रहा सिरोही, ये तो सीकर है। सिरोही, ये रहा दोस्तों सिरोही। यानी इस सिरोही में कौन सी बोली जाती है? देवड़ावाटी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? देवड़ावाटी बोली जाती है। इसके बाद में हम अपनी अंतिम में दोस्तों रागड़ी बोली। कौन सी है भाई? रागड़ी बोली। कौन सी है? रागड़ी बोली। रागड़ी बोली जो है दोस्तों वो मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा मालवी का कॉम्बिनेशन है। यानी कि मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा मालवी तीनों ही भाषाओं का कॉम्बिनेशन कौन सी है? रागड़ी है। और ये प्रतापगढ़ के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। यानी कि प्रतापगढ़ के जो राजपूत है उनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी बोली जाती है। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा है वो रही है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के संबंध में। उसके संबंध में दोस्तों हमने काफी चर्चा कर ली है, बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। मारवाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है, इसके अलावा ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, और हमने जो नक्शा बना रखा उसमें भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से लेक्चर को देखना, और इस लेक्चर से पहले आप जो पहला लेक्चर आ चुका है उसको जरूर देख लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचाएगा। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है राजस्थानी भाषा साहित्य को लेकर नए लेक्चर के साथ। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।